अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जैसा कि टेंथ क्लास के पास्ट पेपर क्वेश्चंस जो बार मोस्टली रिपीट हुए हैं हम उनकी वीडियोस रिकॉर्ड करके चैनल पर लगा चुके हैं। तो आज हम नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के जो पास्ट पेपर मोस्ट क्वेश्चंस जो रिपीट हो चुके हैं उनकी वीडियोस शुरू करने जा रहे हैं। आज हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं पास्ट पेपर के उनको सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स से रिलेटेड है। हमारे पास तो मैट्रिक्स दिए गए हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, और हमें वैल्यू जो फाइंड करने के लिए कही गई है वो 3a - 2b की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने कहा है। तो 3a - 2b इज़ इक्वल टू 3 की जगह 3 आएगा। स्टूडेंट ए है तो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 - 2 3 4, उसकी जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। आगे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर 2 है तो 2 लिख दिया। बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 0 7 - 3 8, उसको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। 3 अंदर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 जब एक कोई नंबर मैट्रिक्स में किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो मैट्रिक्स की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 1 ज़ार 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। माइनस को हम यहीं रखेंगे, सिर्फ 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 ज़ार 0 हो जाएगा, 2 7 ज़ार 14, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 और माइनस का माइनस आएगा। हमने इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने माइनस की जगह माइनस को बाहर रखा था, इसलिए सिर्फ 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 8 ज़ार 16। मल्टीप्लिकेशन हमारी हो गई है। अब दोनों मैट्रिक्स क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो माइनस के एडिशन या सब्ट्रैक्शन का तरीकाकार ये है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में से, सेकंड एलिमेंट सेकंड में, थर्ड थर्ड में और फोर्थ एलिमेंट फोर्थ में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो 3 था हमारे पास, माइनस फिर 0 है, -6 सेकंड एलिमेंट था, तो इधर 14 है, दरमियान माइनस था, माइनस प्लस माइनस 14 आ जाएगा। 9 माइनस माइनस ये माइनस था, यहाँ पे ये लगा दिया, और आगे क्या था, -6 था। आप यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट प्लस भी कर सकते हैं। 12 हमारे पास था, माइनस था, आगे हमारे पास 16 था, 16 हमने लिख दिया। 3 में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर 3 आएगा। सेम साइन के लिए हम ऐड करते हैं, माइनस सॉरी साइन वही रहता है। 6 और 14 हमारे पास क्या हो जाएगा, 20, और माइनस आ जाएगा। 9 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 12 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -4। 3 - 20 वैसे ही रहेंगे। 9 + 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और -4 की जगह 4। तो ये हमारे 3a - 2b की वैल्यू थी जो हम फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द प्रोडक्ट है। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार ये है स्टूडेंट कि हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की हर रो को सेकंड मैट्रिक्स की हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि 1 2 हमारे पास फर्स्ट रो है, तो पहले ये हर फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 1 1 ज़ार 1 हो जाएगा, 2 4 ज़ार 8। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10 हो जाएगा, 1 3 ज़ार 3, और 2 6 ज़ार हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हमारी फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे हर कॉलम के साथ। 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा, 4 4 ज़ार 16 आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6, 4 5 ज़ार 20, 3 3 ज़ार 9, 4 6 ज़ार 24। तो 3 कॉलम थे हमारे पास, तो सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 1 1 ज़ार 1, 1 4 ज़ार 4, माइनस प्लस माइनस, 1 2 ज़ार 2, 1 5 ज़ार 5, माइनस प्लस माइनस, 1 3 ज़ार 3, दोनों साइन ये 1 और 6 प्लस के हैं तो प्लस 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 ही रहेगा, 1 6 ज़ार 6। अब मल्टीप्लिकेशन हमारी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 + 8 9 हो जाएगा, 2 + 10 12 हो जाएगा, 3 + 12 15 हो जाएगा, 16 + 3 19 हो जाएगा, 20 + 6 26, 9 29 + 24 हमारे पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, 24 + 9 हमारे पास क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 24 + 9 हमारे पास क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा।
4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ाकार है, ये आपके सामने दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो गई, होप सो इसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगेन मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है, कहता है फाइंड ए बी, यानी ए को बी से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ए और बी का मैट्रिक्स हमें गिवन है, तो सॉल्व करते हैं। ए बी, ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स, फिर बी है तो बी का मैट्रिक्स, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वही तरीक़ाकार, पहले फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 तो फर्स्ट रो हमारे पास 3 0 है, इधर फर्स्ट कॉलम 6 5 है, 3 6 जार 18, 0 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, माइनस प्लस माइनस 6 1 जार 6, 2 5 जार 10, तो 18 प्लस 0 18 ही आएगा, और माइनस 6 प्लस 10 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हमारे ए बी की वैल्यू निकल आई है। इफ़ मैट्रिक्स ए हमें दे रहा है जी -1 2 2 1, देन फाइंड 2a, यानी 2 को आपने a से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लें। हमारा क्वेश्चन है 2a, 2 की जगह 2 लिखेंगे, a का मैट्रिक्स हमें गिवन है, a की जगह उसका मैट्रिक्स लिख देंगे। फिर जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे वो हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया जी, ये भी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स उसने दिए हैं जी 1 2 4 0। तो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 1 4 जार 4 प्लस 2 0 जार 0, 4 प्लस 0 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी अगेन 2a, ये बच्चों मोस्टली क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 2a इफ़ a, अगेन वही क्वेश्चन दोबारा आ गया जी, उसी तरह 2 की जगह 2 लिखेंगे, a की जगह एक मैट्रिक्स, 2 को अंदर दोनों सारे नंबर्स के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है जी, कहता है इफ़ ए और बी, अगेन दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और ए बी, यानी ए और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमसे पूछ रहा है। तो ए की जगह ए की वैल्यू और फिर अगेन बी की जगह बी की वैल्यू, तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो हमारे पास 1 2 है, इधर फर्स्ट कॉलम 1 0 है, तो 1 1 जार 1, 2 0 जार 0, 1 0 जार 0, 2 1 जार 2। अब सेकंड रो हमारे पास बारी बारी सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 0 3 जार 0, माइनस प्लस माइनस 3 0 जार 0, 0 0 जार 0, माइनस प्लस माइनस 3 1 जार 3। तो 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, 0 प्लस 2 2 आएगा, 0 माइनस 0 0 आएगा, 0 माइनस 3 3 आ जाएगा। तो ये हमारा ए बी जो हमें उसने प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए कहा था, ये हमने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है जी इसमें हमारे पास दो रोज़ दी गई हैं और दो ही सेकंड मैट्रिक्स के अंदर कॉलम दिए गए हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, याद रखिएगा हर जो रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ, यही तरीक़ाकार है जी 1 1 जार 1, 2 3 जार 6, प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जार 2, 2 4 जार 8, सॉरी 1 2 जार 2, 2 4 जार 8 और 3 1 जार 3। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगी। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जार 4, 5 3 जार 15, प्लस माइनस माइनस 6 1 जार 6, 4 2 जार 8, 5 4 जार 20, 6 1 जार 6। तो 6 और 1 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, 7 3 माइनस करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। 2 प्लस 8 10, प्लस 3 13 हो जाएगा। 4 प्लस 15 हमारे पास 19 आ जाएगा। 19 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 13 आ जाएगा। 8 प्लस 20 हमारे पास 28 हो जाएगा, प्लस 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो हमने बच्चों 2 बाई 2 जिसकी दो रोज़ दो कॉलम हो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी हो गई है और 3 नंबर्स वाली जो मल्टीप्लिकेशन थी वो भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैट्रिक्स उसने एक दिया हुआ है, उसके बारे में पूछ रहा है इस सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कि ये जो दिया गया मैट्रिक्स है आप ये बताएं कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। बच्चों
सिंगुलर या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उस वक्त होता है जब जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें, यानी मॉड फाइंड करें, और अगर उसका मॉड जो है उसका आंसर ज़ीरो आ जाए तो फिर वो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है। अगर उसका मॉड ज़ीरो नहीं होता, यानी उसका आंसर ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के अलावा कोई आंसर आता है, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर होता है। तो मैट्रिक्स हमें ये दिया गया है, मॉड लेंगे। मॉड की ये तरीक़ाकार ये है कि जो नाम उसका है मैट्रिक्स का, उसके आसपास आपने क्या करना है, लाइंस लगानी है। इसको हम डिटर्मिनेंट भी कहते हैं और मॉड भी कहते हैं। तो ये मैट्रिक्स में हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स चलती हैं, लेकिन जब हम मॉड फाइंड करते हैं तो फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को रिमूव करके वहाँ पे इस तरह स्ट्रेट लाइंस ले आते हैं। इसका तरीक़ाकार ये है कि ये जो पहले ये वाले एलिमेंट हैं, इस तरह इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 हमारे पास 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, फार्मूले का माइनस आएगा और 4 और -2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अगर आपने पहले इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया और बाद में इनको मल्टीप्लाई किया, तो ये मेथड आपका गलत हो जाएगा। हमेशा पहले इस तरह के जो एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास लिखे होते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फार्मूले का माइनस लिखते हैं, फिर इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये मेथड, इसकी ये जो तरतीब है, इसको ज़हन में रखना है अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1 12 के साथ मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा। तो 12 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 8 आ जाएगा। 12 प्लस 8 हमारे पास आंसर क्या आ गया जी, 20। चूँकि जो मैट्रिक्स उसने दिया था उसका हमने जो मॉड निकाला है वो ज़ीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसलिए हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो हमारे पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। तो ये बात ज़हन में रखनी है। अगर कोई ऐसा आप मॉड वो आपको मैट्रिक्स ऐसा देता है जिसका मॉड निकालते हैं और आंसर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ ज़ीरो आ जाता है, तो फिर ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 2 -1 3। एक मैट्रिक्स उसने दिया है, उसने कहा है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर दें। तो इसका कोई नाम नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रख सकते हैं, उसको एक एक और रख लें, बी सी डी, कैपिटल लेटर्स में से कोई भी नाम आप रख सकते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से। तो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसको हम क्या करते हैं, जो नाम हमारे पास है, नेम जो है मैट्रिक्स का, उसके ऊपर -1 -1 का साइन इलामत यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जो है ये नोटेशंस होती है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हमारे पास है बच्चों, वो हमेशा इसका फार्मूला है वो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर मॉड ऑफ ए। यानी जो दिया गया मैट्रिक्स है इसका आपने क्या करना है, एडजॉइंट भी निकालना है और डिटर्मिनेंट भी निकालना है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट क्या हो, ज़ीरो, यानी ऐसे मैट्रिक्स जो सिंगुलर हों, उनका इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए हम पहले मॉड निकालते हैं उस मैट्रिक्स का। मॉड निकाल लेना, अभी हमने पीछे मॉड निकाला था। मॉड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइंस यूज़ करेंगे उसके दोनों तरफ। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 2 -1 3 थी, 1 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूले का हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और -1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 3 ज़ार 3, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा, +2 1 ज़ार 2, 3 + 2, आंसर हमारे पास क्या आ गया, 5। इसका मतलब ये है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर यहाँ पे आंसर 0 आ जाता है तो आप इसका सोल्यूशन में लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल। तो खैर हमारा यहाँ पे आंसर 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरी बात, हमने एडजॉइंट निकालना है उस मैट्रिक्स का। क्या निकालना है, एडजॉइंट। एडीजे ऑफ ए मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का मतलब ये है कि आपने ये वाले जो एलिमेंट हैं इन दोनों की हमेशा जगह चेंज करनी होती है, इनको रिप्लेस कर दें। 1 की जगह 3 आ जाएगा, 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये जो दोनों एलिमेंट हैं, इस तरीके से इन दोनों एलिमेंट्स का आपने क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है। अगर ये दो काम आप कर दें तो आपके पास मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ जाएगा। तो हम 3 की जगह पे 1 ले जाते हैं, 1 और 3 को हमने क्या किया, आपस में रिप्लेस कर दिया, और 2 और ये -1 था, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। -1 है तो +1 हो जाएगा, +2 है तो -2 हो जाएगा। ये हमने इसके जगह चेंज कर दी और साइन चेंज कर दिया इनके। तो हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया है और मॉड भी आ गया। इन दोनों वैल्यूज़ को हम कहाँ पे पुट करेंगे, इस ए इन्वर्स वाले फार्मूले के अंदर जाके पुट करेंगे, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। तो
हमने एडजॉइंट ऑफ ए की जगह उसकी वैल्यू लिख दी और नीचे उसका मॉड जो था वो लिख दिया। अब होना ये है कि ये 5 जो है ये इस मैट्रिक्स पे क्या हो रहा है, डिवाइड। जब हम इसको मैट्रिक्स में लेके जाएंगे तो ये हर नंबर पे अलग अलग डिवाइड होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा, -2/5 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा और अगेन 1/5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें कोई भी मैट्रिक्स, देखें स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है कि वो यही सवाल देगा पेपर में, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का कोई भी क्वेश्चन दे तो हमने क्या करना है, इसी मेथड से हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। पहले हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड किया, अब हमने क्या करना है, एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। मैट्रिक्स ये हमें दिया कि 1 2 -4 -6। एडिटिव इन्वर्स के लिए हमने क्या करना होता है बच्चों, जो मैट्रिक्स दिया गया है उसके साइन चेंज कर देने होते हैं, हर एलिमेंट के साइन चेंज कर देने होते हैं। दोनों साइड में हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -a आ जाएगा। और इधर जब हम क्या करेंगे, जो माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे वो सारे एलिमेंट्स से क्या करेगा, साइन चेंज कर देगा। जो प्लस वाले हैं वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस वाले हैं वो प्लस के हो जाएंगे। तो ये हमने क्या किया, 1 का साइन चेंज माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, माइनस का था +4 हो गया, ये माइनस का था +6 हो गया। तो ये जो -a आया है ये हमारा मैट्रिक्स ए का एडिटिव इन्वर्स है। अगर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया जाए तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। तो डायरेक्ट इसका सॉल्व करने का यही मेथड है कि जब भी आपको एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए कहे तो आपने क्या करना है, दोनों साइड पे मैट्रिक्स में इसकी दोनों साइड पे आपने क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। जो चीज़ आपको हासिल होगी मैट्रिक्स, वो आपको क्या होगा, दिए गए मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है जी, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। बी की वैल्यू उसने दी है -4 7 1 5। ट्रांसपोज क्या होता है बच्चे बच्चों, ट्रांसपोज के लिए हम स्मॉल टी का साइन यूज़ करते हैं। जो मैट्रिक्स हमें दिए गए दोनों साइड में हम क्या लेंगे, स्मॉल टी लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। जब इस टी के साइन को हम इधर से रिमूव करेंगे, ट्रांसपोज क्या होता है, दिए गए मैट्रिक्स में आपने जो रोज़ होती हैं उनको कॉलम में चेंज कर दें। रोज़ हमारे पास इस तरह की जो एलिमेंट होते हैं और कॉलम हमारे पास इस तरह के जो एलिमेंट होते हैं लाइंस में लिखे होते हैं। तो ये हमारे पास रो हैं 2 और ये हमारे पास कॉलम है। या कॉलम को रोज़ में चेंज कर दें या रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। मेरे पास पहली रो थी -4 7 था तो मैंने इसको, इस रो को क्या किया, कॉलम बना दिया -4 7। सेकंड रो हमारे पास क्या थी, 1 5 थी तो हमने इसको भी कॉलम बना दिया 1 5। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया है। उम्मीद है इसमें से जितने सवाल हमारे पास आ रहे थे वो ऑलमोस्ट हम सारे चैप्टर नंबर 1 के सॉल्व कर चुके हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। तो चैप्टर नंबर 2 हमारे पास 9th क्लास का बच्चों आगे शुरू हो रहा है। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर उसने हमें पहला क्वेश्चन जो दिया है वो दे रहा है जी, 4 + 5 एओर्टा और 4 - 5 एओर्टा इन A + B एओर्टा फॉर्म। यानी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने जब भी बच्चों कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं ना उनके 2 पार्ट होते हैं, एक उसका रियल पार्ट होता है जिसमें एओर्टा नहीं होता और एक उसका इमेजिनरी पार्ट होता है जिसके साथ एओर्टा दिया गया होता है। तो हमने इनको सॉल्व करना है जिसमें हमें रियल पार्ट अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट यानी एओर्टा वाली पार्ट को अलग करना है। जब भी ऐसी कोई चीज़ देगा तो आपने जो काम ये करना वो ये है कि जो डिनोमिनेटर है, जो आपके पास दिया गया डिनोमिनेटर है, आपने उसको क्या करना है, रैशनलाइज। रैशनलाइज से मुराद ये है, जो डिनोमिनेटर आपको दिया जाएगा आपने उसमें साइन चेंज करके 4 - 5 एओर्टा है तो एओर्टा वाली टर्म का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और इसी से डिवाइड भी करना है। ये इसको कहते हैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। यानी डिनोमिनेटर जो आपको दिया जाएगा आपने उसका दरमियान में जो साइन है उसको चेंज करके, यानी माइनस है तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करना है, उसको मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। तो नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका हमें पता है, पहले 4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर +5 एओर्टा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 4s are 16 हो जाएगा, 4 5s are 20 और 7 एओर्टा है, +5 एओर्टा 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 4s are 20 और 7 एओर्टा आ जाएगा। प्लस 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 ही रहेगा, 5 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 25 और एओर्टा से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, एओर्टा स्क्वायर। हमने पढ़ा है कि जो जिनकी बेस सेम हो अगर वो चीज़ें मल्टीप्लाई हो उनकी पावरें क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब अगर ये वाला क्वेश्चन देखें आप 4 - ये डिनोमिनेटर देखें तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है A² -
बी स्क्वायर वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूले के तहत हम क्या करेंगे, हमें हमारे पास एक दो चीज़ें दी गई हैं, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लेंगे फार्मूले का माइनस इस फार्मूले के तहत, और सेकंड टर्म का स्क्वायर अलग कर लेंगे। क्लियर है जी। तो 16 प्लस 20 ओल्टा प्लस 20 ओल्टा ये हमारे पास आ चुका था। 16 की जगह 16 आएगा। इमेजिनरी पार्ट्स जो होते हैं एओर्टा वाले वापस में ऐड हो सकते हैं। 20 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 40 एओर्टा आ जाएगा, प्लस 25। एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू जो बच्चों हमारे पास है वो क्या होती है, -1 होती है। क्या होती है, -1। तो एओर्टा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16 आएगा, माइनस की जगह माइनस। अब ये स्क्वायर जो है ये 5 का भी स्क्वायर है, ये एओर्टा का भी स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, और एओर्टा का स्क्वायर क्या आएगा, एओर्टा स्क्वायर आ जाएगा। तो 16 प्लस 40 होता है, प्लस माइनस माइनस 25 1 के साथ मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा, 25। अगेन यहाँ पे क्या करना है, एओर्टा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, वो हमारे पास क्या है, -1। तो 16 25 में से माइनस हो के हमारे पास क्या आ जाएगा जी, तो -9 आ जाएगा, प्लस 40 होता, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -9 प्लस 40 होता डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25 आ जाएगा। तो 16 और 25 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 41। उसने कहा था ए प्लस बी एओर्टा वाली फॉर्म है, यानी रियल पार्ट आपको अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट आपको अलग करना है। ये भी अलग नहीं हुए, तो हम क्या करेंगे, नॉमिनेटर की हर टर्म के साथ डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, अलग कर देंगे। -9/41 हो जाएगा, प्लस 40/41 हो जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा, एओर्टा। तो ये हमारा रियल पार्ट आ गया, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो हमने इसको ए प्लस बी एओर्टा वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, कहता है यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड सिंप्लीफाई। एक्सपोनेंट लॉज को यूज़ करना है और साथ इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। बच्चों ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये है, इसमें ऊपर भी नॉमिनेटर में भी एक्स आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी एक्स आ रहा है। नॉमिनेटर में वाई है, डिनोमिनेटर में भी वाई है, जेड नॉमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर भी है। एक बात याद रखिएगा, किसी चीज़ की अगर पावर क्या हो, ज़ीरो हो, तो उसका आंसर हमेशा क्या हो जाता है, 1। तो z की पावर 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। 1 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दूसरी बात हमने ये पढ़ी है कि अगर बेसिस सेम हो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिस सेम हो, तो हम बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रही हो टर्म्स, तो यानी x और x एक जैसे हैं और डिवाइड हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी पावर्स को माइनस कर सकते हैं। अगर b ऊपर लेके जाएंगे तो b माइनस का होगा, अगर a को नीचे लेके आएंगे तो a माइनस का होगा। तो इसी असूल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। x की पावर -2 था, ये x और x डिवाइड हो रहे हैं, इसकी पावर +4 है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगी। y की पावर -1 है, यहाँ y की पावर -3, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -3 है, ऊपर जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, +3 हो जाएगा। z की पावर -4 वैसे ही रहेगा, ये जो z की पावर 0 थी ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 से मल्टीप्लाई करें, मैं पहले ही बता चूँगा, डिवाइड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो x की पावर -2 -4 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। y की पावर 3 -1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। z की पावर -4 वैसे ही रहेगा। बाहर पावर -3 है। जब बच्चों एक से ज़्यादा चीज़ें और मल्टीप्लाई हो रही हो, बाहर कोई होल पावर है, तो हम हर टर्म की अलग अलग पावर ले सकते हैं। यानी x पावर -6, बाहर पावर क्या थी, -3, इसको आप अलग कर सकते हैं। y की पावर 2 थी, बाहर y -3 था, तो हम इसको अलग कर सकते हैं। z की पावर -4 था, तो बाहर -3 है, तो हम इसको अलग कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस 6, 3 से मल्टीप्लाई होके प्लस का 18 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस z की पावर 4 3 ज़ार क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद चीज़ें आ गई हैं। x की पावर 18, y की पावर -z, z की पावर 12। y की पावर नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, उसकी फ्रैक्शन चेंज कर देंगे। फ्रैक्शन चेंज करने से जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव था, जब फ्रैक्शन हमने चेंज की तो उसकी वैल्यू, उसकी जो पावर का साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज। माइनस था तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सिंपलीफाई 9 - 7 एओर्टा डिवाइड बाय 3 + एओर्टा। ये एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 की तरह के क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें वैल्यूज़ का फ़र्क है। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर वो 3 + एओर्टा है, हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। 3 + एओर्टा का साइन चेंज करें, 3 - एओर्टा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। तो अगेन नॉमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 3 ज़ार 27, प्लस माइनस माइनस 9 1 ज़ार 9, और 7 एओर्टा आ जाएगा।
-7 एयोर्टा अब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 7 3 ज़ार 21 एयोर्टा आ जाएगा, साथ माइनस माइनस प्लस 7, यहाँ कोई नंबर नहीं 1 है, 7 1 ज़ार 7 और एयोर्टा एयोर्टा से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा एयोर्टा स्केयर। ये a प्लस बी और a माइनस बी वाले फार्मूले के तहत हम क्या करेंगे, a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 3 का स्केयर माइनस फार्मूले का और साथ क्या आ जाएगा सेकंड टर्म यानी एयोर्टा का स्केयर आ जाएगा। 27 माइनस 9 और माइनस 21 हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 30 एयोर्टा हो जाएगा, प्लस 7 एयोर्टा स्केयर की जगह, एयोर्टा स्केयर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 3 का स्केयर ओपन करेंगे तो 9 आएगा, माइनस एयोर्टा का स्केयर ओपन करेंगे तो एयोर्टा स्केयर आ जाएगा। 27 माइनस 30 एयोर्टा प्लस माइनस माइनस 7 1 ज़ार 7 9 माइनस एयोर्टा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। 27 में से 7 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 माइनस 30 एयोर्टा और माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास आ गया 9 प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 10। इनमें अगर हम देखें तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है, 10 2 ज़ार 22 रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस 10 3 ज़ार 30, 10 कॉमन ले लिया तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और 7 एयोर्टा है। डिनोमिनेटर में 3 और डिनोमिनेटर वाला 3 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची 2 माइनस एयोर्टा। ये देखें रियल पार्ट अलग हो गया और इमेजनरी पार्ट अलग हो गया। तो उसने कहा था a प्लस बी एयोर्टा वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, वो हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इसके अंदर है जी सिंप्लीफाई। उसने दो वैल्यूज़ दी हैं जो मल्टीप्लाई हो रही है, 2x की पावर 5 y की पावर -4 माइनस 8x की पावर -3 y का स्केयर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे नंबर के साथ, ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 8 ज़ार 16 हो जाएगा, x की पावर 5। जब बच्चों अगर ऐसी चीज़ें जिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर जिनकी बेसिस सेम हो, क्या हो बेसिस सेम और मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उनकी पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ऐड। तो x की पावर 5 है, प्लस -3 करेंगे तो प्लस माइनस -3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। y की पावर, ये y से मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर -4 और ये क्या है +2, ये हमारे पास ऐड हो जाएंगी। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और -4 में से +2 करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। y की पावर का साइन जो है वो नेगेटिव है, अगर हम इसकी फ्रैक्शन चेंज कर दें तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शन चेंज होगी तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बच्चों हैं वो अगेन उसने कहा हुआ है सिंप्लीफाई इन a प्लस बी एयोर्टा फॉर्म। आपने उसको सिंप्लीफाई करना है और a प्लस बी एयोर्टा फॉर्म में लिखना है, यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आपने क्या करने, अलग अलग करने। तो ये हमारे पास हमने कल एक शॉर्ट्स में वीडियो बनाई थी जिसमें हमने a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है उसको ओपन करने का एक मेथड बताया था। साइन से पहले जो है वो फर्स्ट टर्म है, साइन के बाद जो है वो हमारे पास सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, चूँकि माइनस का फार्मूला है तो फार्मूले के 2 के साथ माइनस आएगा, माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई सेकंड टर्म। अगर किसी ने वो शॉर्ट्स नहीं देखा तो उस पर जाएँ, उसमें हमने स्क्वायर को a प्लस बी का स्क्वायर यानी दो टर्म्स जब ऐड हो रही है उसका स्क्वायर और दो टर्म माइनस हो रही है उनका स्क्वायर कैसे ओपन करना है वो हमने वहाँ पे डिटेल में समझाया है। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा जी, 5 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 7 एयोर्टा का स्क्वायर आ जाएगा, -2 3 ज़ार 6 स्क्वायर रूट 5 और 7 क्या आ जाएगा एयोर्टा। 5 प्लस 9 स्क्वायर एयोर्टा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1 होती है, -6 स्क्वायर रूट 5 एयोर्टा वैसे का वैसे आ जाएगा। 5 में से 9 रियल पार्ट रियल में से माइनस हो सकता है, 5 में से 9 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा, -6 स्क्वायर रूट 5 एयोर्टा। अभी ये -4 रियल पार्ट और -6 स्क्वायर रूट 5 एयोर्टा ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, तो हमने उसको a प्लस बी एयोर्टा वाली फॉर्म में यानी रियल अलग और इमेजिनरी पार्ट्स अलग कर दिए। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास सिंप्लीफाई। 16 x की पावर 4 दी है और y की पावर 5 दी है और बाय इंडेक्स 3 दिया है। इंडेक्स से मुराद ये होता है बच्चे, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वैल्यू लिखी हुई इंडेक्स, सिंपल स्क्वायर रूट जो होता है उसकी वैल्यू होती है x की पावर उस चीज़ की पावर 1/2। अगर इंडेक्स ये इधर यहाँ पे कोई नंबर देता है इसको हम इंडेक्स कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब आप उसको पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो फिर जो ये चीज़ है तो 1/3, अगर यहाँ 4 है तो 1/4, 5 है तो 1/5। तो इसको हमने क्या किया, सिंप्लीफाई के 16 जो हमारे पास था हमने उसकी क्या किया फैक्टराइजेशन। जब फैक्टराइजेशन की है तो हमारे पास जो फैक्टर आए हैं वो 2 4 टाइम आया है, लेकिन चूंकि हम स्क्वायर रूट के अंदर क्या करते हैं
दो दो नंबर के पेयर बनाते हैं। तो अगर बायर इंडेक्स 3 है तो फिर हम तीन तीन नंबर्स के यानी तीन तीन नंबर का पेयर जनरेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 2 और 3, 1 2 3, इन तीन नंबर को 2 की पावर 3 बना के हम तीन नंबर का एक पेयर बना दिया। तो ये 2 हमारे पास फालतू बचा, तो हमने इसको क्या किया, वैसे मल्टीप्लाई 2 कर दिया। x की पावर 4, हमने 3 3 नंबर के पेयर बनाने हैं, तो हमने x की पावर 3 को अलग कर दिया, x को अलग कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 1 अगेन 4 हो जाएगा। y की पावर 5 थी, तो हमने y की पावर में से 5 में से 3 अलग कर दिया और 2 अलग। अगेन जब ये मल्टीप्लाई और बेस से में पावर ऐड करेंगे तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब चूँकि जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 3 है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, जब 3 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो उसको क्या करता है, कैंसिल कर देता है। तो ये 3 इंडेक्स 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 भी इंडेक्स 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये पावर 3 भी इंडेक्स 3 के साथ कैंसिल हो जाएगी। जिनकी पावर कैंसिल हो गई है वो इस क्यूब रूट से क्या करेंगे, बाहर निकल आएंगे। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ये x भी बाहर आ जाएगा और ये y भी क्या आ जाएगा, बाहर। लेकिन ये वाला 2, ये x और ये y स्क्वायर चूँकि इनकी पावर कट नहीं हो सकी, तो ये हमारे पास क्या रहेंगे, इंडेक्स 3 के अंदर ही रहेंगे। तो ये तरीक़ाकार है इसकी सिंप्लीफिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है फाइंड x एंड y इफ़ x + एओर्टा y + 1 = 4 - 3 एओर्टा। यानी आपने x और y की आपने क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। ये अननोन टर्म्स हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ये प्लस का 1 था, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब किसी चीज़ की, किसी नंबर की इक्वल से साइड चेंज करें तो अगर वो साइन प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का है। प्लस का था इधर आया तो माइनस का हो गया। तो 4 में से -1 गए तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। रियल में से माइनस हो सकता है, इमेजिनरी पार्ट में से प्लस या माइनस हो सकता है। 3 एओर्टा वैसे का वैसे रह गया। जब बच्चों दो कम्प्लेक्स नंबर, इधर भी x + एओर्टा y एक कम्प्लेक्स नंबर है, 3 - 3 एओर्टा ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। दो कम्प्लेक्स नंबर में अगर इक्वलिटी आ जाए यानी वो इक्वल हैं, वो उस वक्त इक्वल होते हैं जब रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल। तो ये जो एओर्टा है ना, ये सिर्फ बताता है कि जी मैं इमेजिनरी पार्ट हूँ। तो एओर्टा के साथ इधर कौन है, +y था, इधर एओर्टा के साथ कौन था, -3 था। तो रियल को रियल के इक्वल रख दिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख दिया, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म 0 + 0.3 का बार दिया गया। 0.3 बार से मुराद ये होता है कि ये जो डिजिट है, अब यहाँ वो 1 डिजिट भी दे सकता है, 2 डिजिट भी दे सकता है, 3 डिजिट भी दे सकता है। तो ये क्वेश्चन देने वाले पर डिपेंड करता है। हमारे पास सिर्फ 0.33 के ऊपर बार है। इसका मतलब ये है कि अगर जब हम बार को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, इसका मतलब ये है कि ये जो 3 जो है ये इनफाइनाइट टाइम्स जो है रिपीट हो रहा है। 3 जो हमारे पास है वो क्या हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हम जब बार ख़त्म करेंगे तो इसका मतलब ये होगा 0.333 एंड सो ऑन, यानी ये 333 इनफाइनाइट टाइम चलता जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। अगर तो बच्चों पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, यानी 3 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं तो फिर आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास चूँकि 1 डिजिट ही यानी 3 एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 10 से दोनों साइड पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हमारे पास x तो 10x हो जाएगा। जब इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है वो 1 डिजिट आगे मूव कर जाएगा। क्या कर जाएगा, 1 डिजिट आगे। तो पॉइंट यहाँ से रिप्लेस होके कहाँ आ जाएगा, यहाँ फर्स्ट 3 की बैक साइड पे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3.33। चूँकि इसमें आगे ये ख़त्म नहीं होते 3 ये आगे 100 आन चलते जा रहे हैं, तो हमने ये पॉइंट उठा के यहाँ रिमूव किया 3 पॉइंट, और आगे ये 2 3 बचे थे। इसमें जितने मर्जी आप 3 आगे लिख सकते हैं क्योंकि वो बार रिपीट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी। चूँकि हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आना है, यानी p/q से मुराद ये है कि आपने फ्रैक्शन फॉर्म में इस चीज़ को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 10x थी = 3.33 एंड सो ऑन था,
और माइनस नहीं करना, x है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू 0.33। चूँकि हमने सब्ट्रैक्ट करने की बात की है, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे इक्वेशन है हम उसके क्या करने पड़ते हैं, टर्म्स के साइन चेंज करने पड़ते हैं। तो प्लस का था माइनस कर दिया, ये भी प्लस का था तो क्या किया माइनस। 10x में से 1x जिसका कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होगा, 10 में से जब 1 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 9x की जगह x आ जाएगा इज इक्वल टू 3 में से 0 माइनस होंगे 3 आ जाएगा। और ये जो 0.33 है और ये 0.33 है, चूँकि सो ऑन सेम है तो ये 3 और ये 0.33 ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने 0.3 बार जो था वो x के इक्वल रखा था, तो हमें x की वैल्यू चाहिए थी 9, इधर मल्टीप्लाई और उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये चूँकि एक ही टेबल पे कैंसिल हो सकता है, 3 1s are 3 और 3 3s are 9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3। x हमारे पास क्या था 0.3, x जो हमने लिया था 0.3 बार लिया था, ये हमने उसको क्या किया फ्रैक्शन वाली फॉर्म में चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास इसमें मैंने 2 मेथड रखे हैं जो आपको आसान लगे, तो दोनों मेथड मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। 3/32 और इंडेक्स जो हमें दिया गया वो क्या है 5, यानी जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो 1/5, यानी इंडेक्स 5 का मतलब ये है कि आपने क्या करना है कि जो अंदर नंबर दिए गए हैं उनकी फैक्टराइजेशन करनी है, और कितने कितने नंबर का आपने पेयर बनाना है, 5 नंबर्स का आपने क्या करना है पेयर बनाना है। तो जब मैंने 32 की फैक्टराइजेशन की तो मेरे पास जो 2 आया 1 2 3 4 5, 2 मेरे पास 5 टाइम्स आ रहा है, और 5 नंबर का ही मैंने क्या करना है पेयर जनरेट करना है। तो एक काम पहले मैंने ये किया है कि डिवाइड हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इंडेक्स अलग अलग कर सकते हैं। मैंने 3 का इंडेक्स 5 अलग कर दिया और 32 का इंडेक्स 5 क्या किया अलग। 32 की जो हमने फैक्टराइजेशन की है उसमें 2 5 टाइम आ रहा है, और हमें पेयर भी कितने का चाहिए था 5 का, तो हमने 2 की पावर 5 लिख दिया, यानी 2 5 टाइम है। तो ये 5 इंडेक्स 5 से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2। चूँकि 3 की हमारे पास कोई फैक्टराइजेशन नहीं है तो ये 3 वैसे का वैसे, इसका इंडेक्स 5 भी वैसे का वैसे आ जाएगा। क्लियर है। अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के सिंप्लीफाई करना चाहते हो तब भी कर सकते हैं। तो जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब ये है इंडेक्स 5 है तो इसका मतलब ये है कि पावर 1/5 है। 3 की पावर 1/5 अलग कर देंगे और 32 की पावर 1/5 अलग कर देंगे, लेकिन 32 की हमारे पास फैक्टराइजेशन जो थी वो 2 की पावर 5 थी, तो 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। 3 की पावर 1/5 अगेन उसको इंडेक्स वाली फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और ये 2 वैसे का वैसे। इन दोनों में से जो मेथड आपको पसंद आए आप उसको फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास दिया गया है बच्चों, वो हमारे पास था सिंप्लीफाई इन a + b एयोर्टा फॉर्म। तो क्वेश्चन में दिया 2 - स्क्वायर रूट -4 3 - स्क्वायर रूट -4, दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई। हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 को दोनों टर्मों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस ये सेकंड टर्म को हम क्या करेंगे दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3s are 6 प्लस माइनस माइनस 2 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो ये चीज़ वैसे के साथ इसके साथ वैसे ही आ जाएगी। माइनस प्लस माइनस 3 जब इसका मल्टीप्लाई होगा 3 स्क्वायर रूट -4 हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट -4 स्क्वायर रूट -4 दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो 6 स्क्वायर रूट -5 स्क्वायर रूट -4, ये एक बात याद रखिएगा जिनके रेडिकल सेम हो उनके जो बाहर जो नंबर हैं उनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 2 दोनों साइन माइनस के हैं तो 3 और 2 ऐड हो के 5 हो जाएंगे, साइन माइनस के रहेगा, स्क्वायर रूट -4 ये स्क्वायर रूट को क्या करेगा कैंसिल करेगा, तो हमारे पास अंदर जो टर्म बच रही है वो क्या है -4 है। 6 - 5, अब मैंने यहाँ पे एक काम किया है कि -4 है तो हम उसको स्क्वायर रूट के अंदर 4 × -1 लिख सकते हैं। चूँकि a + b एयोर्टा वाली फॉर्म में लिखना तो एयोर्टा बनाना यहाँ पे ज़रूरी है। अगर मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई करूँ प्लस माइनस -4 1s are 4 अगेन वही चीज़ आ जाएगी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस -4 हो जाएगा। 6 में से -4 के इनको मैंने इकट्ठा कर दिया 6 और -4 को। -5 दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों या दो से ज़्यादा चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो रेडिकल साइन के अंदर, तो हम हर टर्म का अलग अलग रेडिकल साइन ले सकते हैं। तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस, 5 की जगह 5, 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आएगा 2, और स्क्वायर रूट जो -1 होता है बच्चों, स्क्वायर रूट -1 इसकी वैल्यू ये किसके इक्वल होता है, ये एयोर्टा के इक्वल होता है। स्क्वायर रूट -1 एयोर्टा के इक्वल होता है, तो स्क्वायर रूट -1 की जगह एयोर्टा ले आए हैं। 2 - 5 2s are 10 और 7 एयोर्टा, ये रियल पार्ट अलग हो गई और ये इमेजिनरी पार्ट हमारे पास अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है सिंप्लीफाई
5 की पावर 2 है और अगेन 2 की पावर ऊपर 3 है, वो डिवाइड हो रहा है किससे, 5 की पावर 2 बाय पावर हमारे पास क्या है, 3 है। इस सवाल को ध्यान से समझना है, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत दफ़ा पेपर के अंदर रिपीट हो चुके हैं। तो 5 की पावर 2 की पावर 3 है डिवाइड बाय 5 की पावर 2 बाय पावर 3 है। 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 3 के साथ मल्टीप्लाई है, 2 3 ज़ार क्या होगा, 6। तो डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवीजन जो है उसको हम किस चीज़ से शो कर सकते हैं, फ्रैक्शन से शो कर सकते हैं। 5 की पावर 8 ओवर 5 की पावर 6। हमने पीछे ही पढ़ा है कि अगर बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, यहाँ 5 बेस और यहाँ भी 5 बेस है, अगर बेसिस सेम है और डिवाइड हो रही हैं चीज़ें तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी पावर को माइनस कर सकते हैं। तो 5 रखा हमने, बेस ये सॉरी पावर 6 थी, जब ऊपर जाएगी तो 8 में से क्या हो जाएगी, माइनस। ये प्लस की थी, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 8 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। 5 की पावर 2 का मतलब है कि 5 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्लास 9th की मैथमेटिक्स के जो पास्ट पेपर थे चैप्टर नंबर 1 और 2 के, वो हमने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लगे, किसी क्वेश्चन की समझ ना आए, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हम इंशाल्लाह दोबारा उसको आपके लिए उस इशू को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो आप हमें सपोर्ट करें इस मामले में, कमेंट्स भी किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, उससे हमें थोड़ा सा हौसला होता है, थोड़ी हौसला अफजाई होती है और हम आगे काम करने के लिए मज़ीद विलिंग होते हैं। तो होप सो आपको समझ आई होगी। तो अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई इन क्वेश्चन में से या किसी और क्वेश्चन से, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 9th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, उस एक्सरसाइज के बारे में बता दें, क्वेश्चन के बारे में बता दें, तो हम आपके लिए अलग से वो वीडियो लगा देंगे। तो तब अब नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह इजाज़त दें। तो तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।